हेलो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये आपका ऐसा प्रश्न है जो आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा देखने के लिए। तो आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सेलुलोज किस चीज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज जो है ये किस चीज़ का बना होता है? सुक्रोज का, ग्लूकोज का, माल्टोज का या कार्बोहाइड्रेट का। तो याद रखिएगा सेलुलोज जो है ये आपका ग्लूकोज का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे। कहता है क्वेश्चन कि एटीपी क्या है। ठीक है, एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है या एडेनिन है या ग्लाइसिन है। तो यहाँ पर एटीपी जो है ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा, नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो रक्त को थक्का जमाने में सहायक विटामिन जो है आपका विटामिन ए है या विटामिन बी है या विटामिन के है या विटामिन सी है। तो याद रखिएगा रक्त में थक्का बनाने के लिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि विटामिन के की कमी हो जाती है जिससे रक्त में थक्का नहीं बनता है। यानी कि रक्त में थक्का बनाने से संबंधित यहाँ पर विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन। कहता है कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका जो है आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका होता है और प्रोकैरियोटिक, मतलब 2 प्रकार का कोशिका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा 5 और 5 क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है उसको क्या कहते हैं? खून कहते हैं या कोशिका कहते हैं या प्लेलेट कहते हैं या त्वचा कहते हैं। तो कोशिका की सबसे छोटी इकाई ये आपका कोशिका होता है। सॉरी, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखेंगे। कहता है कि किडनी की कोशिका का क्या नाम है। तो किडनी की कोशिका का नाम बताइए क्या है? माइकोप्लाज्मा है या नेफ्रॉन है या हेपेटिक सेल है या कोर्टेक्स है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब नेफ्रॉन जो है किडनी की कोशिका का नाम है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान की खोज किसने किया। तो जीव विज्ञान का खोज किसने किया? अरस्तु ने, न्यूटन ने या लाउजियर ने या रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान का खोज अरस्तु ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका है, मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। ठीक है, न्यूप्लाज्मा है, न्यूप्लाज्मा है या माइकोप्लाज्मा है या नर्व सेल है या नेफ्रॉन है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9। ठीक है, चलिए आप लोग साथ साथ क्वेश्चनों को करते चलिए। और क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी कोशिका है क्या है? हेपेटिक सेल है
या शुतुरमुर्ग का अंडा है, या जैक्टिक है, या नर्व सेल है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका आपका यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी या जूलॉजी या साइटोलॉजी या बॉटनी। तो याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखें तो क्वेश्चन आपका 11 ये रहा, जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, जूलॉजी या बायोलॉजी। ठीक है, तो जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए, बायोलॉजी कहलाता है जीवों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए, या इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 12 देखेंगे, सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह क्या है आपका, रक्त समूह ए है या बी है या ओ है या ए बी है। तो सर्वदाता मतलब किसी को भी रक्तदान कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 कहता है कि सर्वग्राही रक्त समूह है, इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, रक्त समूह ए है या ए बी है या ए बी है या ओ है। तो रक्त समूह जो है आपका यहाँ पर सर्वग्राही मतलब किसी से भी रक्त ले सकता है, ए बी है। ठीक है, ए बी रक्त समूह ऐसा रक्त समूह है जो किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14, ये रहा आपका, कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वाटसन या लोसी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका स्क्रीन पे। और हाँ, अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और मेरा बनाया हुआ वीडियो सार्थकता तभी होगा जब आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी इस वीडियो में अपलोड करूं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी। कोशिका का खोज किस वर्ष हुई थी, 1655, 1665, 1857 या 1966। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सबसे प्रबल हड्डी क्या, कौन सा हड्डी होता है, पैर की हड्डी या मुंह की हड्डी या जबड़े की हड्डी या सर की हड्डी। तो यहाँ पर मनुष्य के सबसे प्रबल हड्डी की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, क्वेश्चन 17 को देखेंगे, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था या रॉबर्ट हुक ने किया था या वाटसन ने किया था या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर जो थे यही रक्त समूह की खोज किए थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 18 की बात करें तो ये रहा आपका, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है, रक्त समूह ए, रक्त समूह आपका बी, रक्त समूह आपका ए बी और एक होता है रक्त समूह ओ। यही 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है आपका, रेडियस है
या अल्ना है या फीमर है या स्टेपिज है। तो सबसे बड़ी हड्डी आपका क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या क्रिस्टी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रैफिक पुलिस बोल रहा है कि कोशिका के किसे कहते हैं, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 कहता है कि घुटने की हड्डी का नाम बताइए कि क्या है। तो जो घुटने में हड्डी पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है या अस्टेपस बोला जाता है या फीमर बोला जाता है या अल्ना बोला जाता है। तो घुटने की हड्डी की बात करें तो पटेला बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह हो गया आपका 22 मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, बताइए। मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को या थायराइड ग्रंथि को या एड्रिनल ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं, बताइए। मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों के ऊपर। ये रहा आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, थायराइड है या एड्रिनल है या पीयूष ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपका यकृत ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24 सर्वाधिक पूर्ण रुद्र भवन की क्षमता किस अंग में होता है, किडनी में, यकृत में, दिमाग में या हार्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत में सर्वाधिक पूर्ण रुद्र भवन की क्षमता होती है। इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे 25 कहता है कि सबसे कम रुद्र भवन की क्षमता किस अंग में होता है, दिल में, मस्तिष्क में, लीवर में या आंत में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मस्तिष्क में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपका सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा है, पैरोटिड है या थायराइड है या पैरोथायराइड है या एड्रिनल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, कौन सा है, पैरोटिड है या थायराइड है या पैराथायराइड है या एड्रिनल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरोटिड है। ठीक है, पैरोटिड जो है से सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसके नज़दीक वाला आप देखेंगे कि 98.4 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।